बिना किसी औपचारिक पुष्टि के इसको उद्घाटन कर दिया गया सीएम साहब के द्वारा। तो सीएम साहब क्या सीएम साहब अब इसका दोबारा उद्घाटन करेंगे? इसकी एक सेकंड में शायद नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है। एक बार आप सबसे मैं दोबारा बोल दूं कि अभी हम बसई चौक के नीचे खड़े और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग चल रही है। उद्घाटन 5 नवंबर को हो चुका है यहाँ पर। आइए हमारे साथ समाज सेवी रोहित मदान है, उनसे पूछते हैं। मदान जी, क्या कहेंगे? ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है खिलवाड़ किया जा रहा है आम जनता के साथ। देखिए, स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है जनता शिक्षित है, गुरुग्राम की जनता, मिलेनियम सिटी की जनता जागरूक है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय उच्च न्यायालय तक और हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों तक और माननीय खट्टर साहब तक तो जरूर पहुंचाएं कि खट्टर साहब जिस फुट ओवर ब्रिज का आपसे उद्घाटन कराया गया इन्होंने फ्लाईओवर का, उस फ्लाईओवर की ना तो कोई टेस्टिंग की गई थी, ना ही उसकी लीगल जांच की गई थी और आपको बिना बताए इन्होंने उद्घाटन करा लिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर संदेह और चिन्ह लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। और प्रशासन क्या, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, प्रदेश के मुखिया है, उनको गुमराह करने का काम कर रहा है। प्रदेश के मुखिया को गुमराह करना एक कानूनन रूप से गलत है। और यदि यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो माननीय खट्टर साहब और हरियाणा सरकार को केवल और केवल 2 शब्दों में एक बात कहेंगे कि जो मृत व्यक्ति है उनको 10 लाख का मुआवजा दिया जाता है और जो घायल व्यक्ति है उनको 5-5 लाख रुपए। इन्होंने जो जनता की जान की कीमत है उनको पैसे में लगाना शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मैं ये चाहूंगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और माननीय खट्टर साहब से अनुरोध के अधिकारियों के ऊपर, जिला प्रशासन के जो अधिकारी, जीएमडीए के अधिकारी जिन्होंने उद्घाटन कराया बिना सूचना के, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जिला गुरुग्राम की जनता से भी अनुरोध कि इस आवाज को तेजी से उठाए, नहीं तो जिला गुरुग्राम के साथ में इसी प्रकार शोषण होता रहेगा। और उन्होंने, जो हरियाणा सरकार है, जो अधिकारी है, उन्होंने ये सोच लिया कि जिला गुरुग्राम की जनता मुर्दा है। हमारा हॉस्पिटल है उसको बनाने में देरी कर देते हैं, बस स्टैंड हमें नहीं दिया जाता, हमारी सड़कों पे गड्ढे हैं, जबकि सबसे अधिक आर्थिक जो धन है वो जिला गुरुग्राम से एकत्रित करता है हरियाणा। और उसके बावजूद जिला गुरुग्राम के स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क और तो और हमारे फ्लाईओवर जो हमारे ऊपर से बनाए गए हैं उनको भी इतना लचीली कार्रवाई कि बिना किसी जांच के उसको जारी कर दिया गया। इतनी जनता यहाँ से जा रही है, यदि कोई घटना हो जाती है तो पता नहीं कितनी जान माल का नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कुछ नजर नहीं आ रहा जी। तो मैं अंतिम शब्दों में यही कहूँगा कि वायरल सच का भी यही उद्देश्य है और अन्य साथियों का भी यही उद्देश्य है कि कम से कम आप जिला गुरुग्राम की जनता के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं कहना चाहूँगा, हो गई पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक छोटी गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं हमारा, हमारे इस गुरुग्राम की सूरत बदलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। यहाँ पर आप देखें, जो बात कही जा रही है, तस्वीर बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, बट यहाँ पर जो हालत है गुरुग्राम की जैसी की तैसी दिखाई दे रही है। और आपको हम दिखा दे, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी हम दिखा दे कि यहाँ पर जो है टेस्टिंग चल रही है। बसई फ्लाईओवर की जो है अभी टेस्टिंग चल रही है। 6 ट्रक एक साइड खड़े किए हुए। अगर आप आएंगे तो आज आप शायद बसई फ्लाईओवर का यूज ना कर पाए। एक साइड ऑन है, एक साइड बंद है और यहाँ पर आप देखें टेस्टिंग ली जा रही है। जी हाँ, माननीय ईमानदार खट्टर साहब से अनुरोध है कि अधिकारी कहीं ना कहीं जो है आपकी छवि शायद खराब करना चाहते हैं, कि जिसका कारण यह है कि अभी उद्घाटन तो हो गया 5 नवंबर को, जिसमें कि बहुत सारे पार्षद आए थे, विधायक आए थे, सरदारी आई थी बसई गांव की, बट यहाँ पर आम जनता भी मौजूद थी। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि उद्घाटन के बाद जो है यहाँ पर अभी भी टेस्टिंग चल रही है। उस साइड हमने बात भी करी कि वहाँ पर अभी भी जो है वो टेस्टिंग मोड ऑन है, टेस्टिंग चल रही है। उद्घाटन हो चुका है, फ्लाईओवर अभी बंद है और कहीं ना कहीं जो है यहाँ के ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो उनको पेमेंट तभी मिलती है कि जब टेस्टिंग अप्रूव हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि स्थिति क्या चल रही है। और ऐसा ही कुछ हुआ था कोविड केयर सेंटर को लेकर भी। आप सभी का क्या कहना है, आप हमें जरूर नीचे कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें। वायरल सच का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको जो है धरातल की खबरें दिखाई जाए, बताई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पहले भी ऐसा हो चुका है, अगर हम सोना चौक पर फ्लाईओवर की बात करें तब भी ऐसा हो चुका है, बट उसके बावजूद भी है जो प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा और अधिकारी क्यों नहीं जाग रहे, क्यों जो गुरुग्राम की जनता है, जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है हरियाणा को, उसके बावजूद भी उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा, क्यों आंखें मूंद कर बैठा है प्रशासन और सरकार। यहाँ पर सबसे बड़ी बात बार बार आती है कि खबरों में माने तो इतने जो है उद्घाटन करके जो है जनता को हैंडओवर कर दिए गए हैं, जनता को समर्पित कर दिए गए हैं,
इतनी क्या जल्दी होती है, क्या जल्दी है मुख्यमंत्री साहब को उद्घाटन की या फिर जल्दी है अधिकारियों को अपना पल्ला झाड़ने की। जी हाँ, यहाँ पर दोनों केस है कि क्या ऐसा है कि अपने आप को जो है सारे सिक्योर करना चाह रहे हैं, बस एक जिस चीज को लटकाना है वो है गुरुग्राम की आम जनता। बात चाहे हम सिविल हॉस्पिटल की करें, सड़कों की करें, मूलभूत सुविधाओं की करें, जितनी मर्जी चीजों की बात करें, बट बात घूम फिर कर आती है कि क्या हालत है गुरुग्राम की। यहाँ पर आप जो है लाइव तस्वीरें वायरल सच के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है अभी भी सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल कलेक्शन के बाद जो है टेस्टिंग कितने दिनों में अप्रूव होती है ये तो शायद ये लोग ही जानते हैं। यहाँ पर एक दौरा भी आपको करवा दे हम कि ये पूरा फ्लाईओवर तैयार हुआ है और लगातार ऐसा होता है कि गुरुग्राम में ही ऐसा होता है कि चीजें बनकर तैयार हो जाती है, या तो वो यूज में नहीं लाई जाती या फिर अगर यूज में आती है तो उसके बाद उनकी टेस्टिंग आरंभ हो जाती है। जी हाँ, एक ऐसी ही स्थिति है बस स्टैंड के पास जो है अंडरपास जा रहा है, उसकी भी स्थिति ऐसी है कि बनकर वो तैयार कर रखा है, शायद उसकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही या क्या है, तो उसका उद्घाटन तो हो गया है पर वहां पर अगर आपने देखा हो लाइव तस्वीरें जो वायरल सच ने दिखाई थी तो वहां पर भी स्थिति ऐसी थी कि वहां से पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो रही थी, पपड़ी वहां से उतर रही थी और दरारें भी आ रही थी। जी हाँ, जो चीज बनकर अभी तैयार हुई है और उसमें भी अगर ये चीजें आ रही हैं तो आपको खुद को सोचने की जरूरत है कि क्या कुछ हो रहा है अभी गुरुग्राम में। और अभी हम आपको एक बार जो ट्रक ऊपर खड़े हैं उनके तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ऊपर एक साइड में है जो 6 ट्रक खड़े किए हुए हैं। 6 ट्रक इसलिए खड़े किए हुए हैं वहां पर कि जांच हो सके, वहां पर 6 ट्रक खड़े करके कि वेट की है जो जांच हो सके वहां पर कि ये जो फ्लाईओवर है कितना वेट जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं आप ये बसई फ्लाईओवर की है। जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, लोग चलकर यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि 6 ट्रक खड़े हुए हैं। यहाँ पर 6 ट्रक खड़े हैं मेरे पीछे, आप अगर ऊपर नजर मारे यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए। वायरल सच का यही प्रयास रहता है कि गुरुग्राम के लोग सही में बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा ये जानना चाहते हैं सरकार से कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। क्या इनको नहीं समझ आती या फिर ये सोचना नहीं चाहते कि गुरुग्राम को जो है जो आप वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उनको निभाइए भी। बट ऐसा यहाँ पर जो है वो ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। बार बार जो है उद्घाटन तो किए जाते हैं, शिलान्यास हो जाते हैं, रिबन काटे जाते हैं, फीते काटे जाते हैं, बट बात घूम फिर कर आती है कि जब जनता को देने की बारी आती है तो टेस्टिंग शुरू हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टर से बातें शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, गुरुग्राम का सिविल हॉस्पिटल अभी भी उसी कटघरे में खड़ा है। कब वो बनकर तैयार होगा? क्या उसको इस बार भी एजेंडा बनाया जाएगा इलेक्शन के समय में जिस तरीके से कि पहले बनाया गया था? क्या ऐसी ही मूलभूत सुविधाएं जो है सिर्फ एजेंडा बनकर रहने के लिए ही रह गई हैं? क्या गुरुग्राम को ये जो धरोहर है गुरुग्राम की वो कभी समर्पित भी करेंगे प्रशासनिक अधिकारी, या हम कहे कि पॉलिटिशियन हमारे जो हैं वो कभी समर्पित करेंगे? यहाँ पर आप देखें कि कितने लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ होता है, कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आप सभी से भी अनुरोध है कि कृपया करके वायरल सच की हर एक वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जो कुछ गुरुग्राम में हो रहा है वो आपके सामने लेकर आया जाए, आपको बताया जाए, जमीनी हकीकत आपको दिखाई जाए, जो कि जमीनी हकीकत आज यहाँ पर आप देख रहे हैं। फ्लाईओवर के ऊपर 6 ट्रक खड़े हैं, टेस्टिंग चल रही है, उद्घाटन हो चुका है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में मुझे जरूर लिखें।